मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। नील, तुझे कितनी बार बोला है मेरी चीजों को मत छिड़ा कर। मेरा चार्जर का हाँ रखा है मेरा चार्जर एटीएम। एंडी नील है ए, मतलब नील की गर्लफ्रेंड है और उसने मुझे बताया भी नहीं। सॉरी, वो मैं चार्जर लेने आया था। आई डिडंट मीन टू। वो एक बात बता मुझे गलती से क्यों पता चल रहा है? बताया क्यों नहीं तूने मुझे? एक नाम ए से है, क्लियर। मैं सारे नाम गैस करूं या तू मुझे नाम बताएगा? नहीं भाई, मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा। वो मैं खुद श्योर नहीं था, जल्दबाजी नहीं करना चाहता इसलिए। तो जल्दी कमिट मत करना। जब तक श्योर ना हो ना, कमिट मत करना। इनफैक्ट श्योर हो जाए ना, उसके बाद भी कमिट मत करना। जब इस दिल को प्यार होता है ना, तो इस दिल पे सबसे ज्यादा खतरा होता है। जब श्योर हो जाए ना, तो दोबारा डाउट करना अपनी श्योरिटी पे, क्योंकि दिल तो हाई बोलेगा। एक बार दिमाग से क्रॉस चेक कर लेना। जब तक श्योरिश नहीं हो जाता ना, कमिट मत करना। लेकिन भाई, ये प्यार है, कोई करियर मूव नहीं है ना जिसके बारे में पूरी तरह श्योर हो सके। I mean, प्यार एक इमोशन है, एक एक्सपीरियंस है। उसे महसूस किया जाता है, उसे फील किया जाता है, उसे जिया जाता है। जीने के लिए कहां मना कर रहा हूं। वो मर मिटने वाली हालत मत कर लेना। इस इमोशन के चक्कर में अपने आप का, अपनी लाइफ का डिमोशन मत कर लेना। देख, जब इस दिल को प्यार होता है ना, तो प्यार का भाव बहुत बढ़ जाता है मार्केट में। और जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो इस दिल को बहुत नुकसान होता है। बड़ा भाई हूं, इसलिए फ्री में एडवाइस दे रहा हूं। इस प्यार नाम की बला से ना 6 फुट का डिस्टेंस बना के रखना, क्योंकि ये प्यार कभी भी आपकी और आपकी फैमिली की खुशियों पे खतरा बन सकता है। भाई, मैं भी आपको एक एडवाइस दूं। बोल। आप मां को मुंबई मत। मैं जानता हूं तेरी भी मां है, तेरा भी रिश्ता है उनके साथ, और बहुत से रिश्ते हैं उनके। लेकिन कभी कभी कुछ फैसले ना दूसरों से कंसल्ट करके नहीं लिए जाते, अपने दम पे लिए जाते हैं। मैंने भी ले लिया है, करने दे मुझे। मैं आपसे झूठ तो नहीं कह सकता। इतना कहूंगा कि मैं बिल्कुल ओके नहीं हूं कि आप मां को मुंबई लेके जा रहे हैं। I know। और मैं ओके होने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं उसे करने दे। सॉरी क्यों बोल रहे भाई? अब जब आप कुछ पूछ ही नहीं रहे तो सॉरी की जरूरत नहीं। आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करिए। आप पर यह याद रखना कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ओके नहीं हूं इस सबसे, और जो आप कर रहे हैं उससे कुछ और ओके नहीं होने वाला है। ये क्या है? क्या है अक्षु? अरे ये
ये स्केच किसने बनाया? मैंने बनाया है। आज दशहरा है और किसी भी पुतले को जलाने से ज्यादा जरूरी है कि अपने अंदर की बुराई को जला के राख करें। तो बस यही चांस है, जो अंदर है उसे यहाँ पे लिखिए और जला दीजिए उसे। अरे वाह, इससे अच्छी तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। हाँ माँ जी। ये तो हमें रोज हर हफ्ते करना चाहिए। चलिए लिखते हैं। Fear. आई विश अभिमन्यु भी अपनी मुंबई जाने की इस जिद को कहीं लिखकर चला दे। बेस्ट ऑफ लक आप सबको भी और मुझे भी। आज से हमारी एक नई शुरुआत है। ताई जी मैं हॉस्पिटल जाके मां को लेके वहीं से निकल जाऊंगा। श्योर। गुड लक अभिमन्यु। मैं जानता हूं तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे। क्या हुआ, रोना बंद कर। भाई आप क्यों जा रहे हो? एक तो वैसे ही आप 1 साल से बाहर थे, अब आप फिर से जा रहे हो। सिर्फ दूर जा रहा हूँ, आउट ऑफ टच नहीं। दोनों में फर्क होता है। और तेरे पास मेरा नंबर है ना, 24/7 कभी भी फोन करना। तेरा फोन तेरा मैसेज कभी मिस नहीं करूंगा। किया तो दोबारा पलट के फोन करूंगा। मैं भी फोन करता रहूंगा। फिक्र मत कर, पढ़ाई के अलावा सारी बातें करेंगे। चलो स्माइल स्माइल। चुप बिल्कुल। कल रात को जो फ्री एडवाइस दी थी याद रखना। चलो बाय बोल। चाचू को बाय बोलो। चलो बाय बाय चाचू। आज शिवू को 2 चॉइसेस नहीं दोगे कि जाना है या नहीं जाना? शिवू भी जानता है उसे 2 चॉइसेस सिर्फ तब देता हूं जब मैं कंफ्यूज होता हूं। अभी कंफ्यूज नहीं हूं, है ना? गॉड ब्लेस यू। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जीता जी। किसी को अच्छा लगे बुरा बोलना मेरा फर्ज है। तुम मंजरी को मुंबई ले जाके ठीक नहीं कर रहे हो। टाइगर घबराहट हो रही है। पता नहीं आज क्या होने वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, हाउ डेयर यू। मैंने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, वो सब साइड में रख के मैं वो हर सजा भुगतने को तैयार हूं जो तुम मुझे देना चाहते हो। बस अक्षरा से अपने इस रिश्ते को खत्म मत करो अभिमन्यु। इस शहर को, इस रिश्ते को, अक्षरा को छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम दोनों की अलग होने की वजह चाहते ना चाहते मैं बन गया हूं। सारा कंफ्यूजन मेरी वजह से हुआ है, मैं मानता हूं। मेरी वजह से जो तुमने अक्षु के बारे में सोचा, तुम्हारे अपने रीजन थे। अक्षु ने जो मेरे लिए किया उसकी अपनी वजह थी, वो सब भूल जाओ। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं अभिमन्यु, क्योंकि अगर तुम दोनों अलग हो गए ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम दोनों भी अलग रह के खुश नहीं रह सकते। जिद छोड़ो प्लीज।
प्लीज अभिमन्यु, प्लीज मान जाओ। आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाए और आज मैं आप ही के घर में खड़ा हूं, अपनी सफाई देने के लिए नहीं, अपनी बहन के रिश्ते को क्लीन चिट दिलवाने के लिए। तुम मुझसे एग्री करो या ना करो अभिमन्यु, पर अक्षु हमेशा जो सच है, जो सही है, उसी के लिए लड़ती है, फिर चाहे वो बात उसकी हो या किसी और की। इसलिए आज मैं उसके और तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़ने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा रिश्ता सच है, तुम्हारा रिश्ता सही है। बोलिए, अब मेरी सुनो। अपनी गलती की सजा चाहते हो, मिलेगी, धीरज रखो। और जहां तक अक्षर और मेरे रिश्ते की बात है, तो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी वजह से या अनीशा की ना होने की वजह से नहीं है। किसी भी रिश्ते की नींव होती है भरोसा, और अब मुझे तुम्हारी बहन पर भरोसा नहीं। घर जाओ, सजा मिलने का वेट करो। मुझे जहां जाना है मैं जा रहा हूं। मेरे सारे रिश्ते एक एक करके दूर होते जा रहे मुझसे। आप भी दूर चली जाएंगी क्या माँ? नशेरे में तो पुराना सब बुरा गलत पीछे छोड़कर नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत करते हैं ना। पर ये शुरुआत मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही है? काश अब मेरी म्यूजिक थेरेपी से ठीक हो जाए, क्योंकि आज मुझे आपके प्यार की थेरेपी की बहुत जरूरत है माँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।